आज सुभाष मुंडा को मारा, कल हमको मारेगा। हेमंत सोरेन से गुजारिश है, इस क्षेत्र में कोई आदिवासी की जमीन नहीं बचेगा, सबको लूट लेगा, इसी तरह से एक करके टारगेट करके मारेगा। बहुत आहत है, इसलिए हेमंत सोरेन से आग्रह है कि एक एक क्रिमिनल को इनकाउंटर करके मारिए, तभी आदिवासी का जमीन बचेगा। जल जंगल जमीन का नारा करते हैं तभी बचेगा। तालिबान हो रहा है, तालिबान है ये, बंदूक की नोक पर जो है जमीन छीना जा रहा है, और इससे सबसे बड़ा दोषी है हेमंत सोरेन जी। आज सुभाष मुंडा की डेथ हुई है, कल हमें गोली मार जाएगी, कभी कौन मारेगा। ये तालिबान हो रहा है, तालिबान है ये, बंदूक की नोक पर जो है जमीन छीना जा रहा है, और इससे सबसे बड़ा दोषी है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं आए? आदिवासी नेता है जी, डीजीपी क्यों नहीं आया यहाँ पर? जानबूझ के ये पुलिस का एक खेल है, प्रशासन का खेल है। जो भी थाना में जाइए, बिहार के आने वाले जितने भी अपराधी हैं उसके माध्यम से जमीन छीनी जाती है। ऑफिस में घुस कर गोली मारा जाता है, तो थू है ऐसे हेमंत सोरेन पर। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं दिए और 12 घंटे के अंदर अगर सुभाष मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा रांची बंद रहेगा, पूरा झारखंड बंद रखेंगे, अनिश्चितकालीन झारखंड बंद रखेंगे। सरकार यहाँ जितने भी शूटर हैं, गैंगवार हैं, जो जमीन का धड़ल्ले से धंधा जो बाहर से आके कर रहे हैं, जो बाहरी प्रवेश हो रहा है, उसके चलते आज इतना निर्मम हत्या लोगों की जा रही है। इस पे लगाम तभी लगेगा जब आप अपराधियों को पकड़े और उसको इनकाउंटर करे, शूट करे, तभी हम लोग इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आज जनता पूरा आक्रोश में है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जनता उस पर कार्रवाई करेगी। हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूँ कि क्यों इतना छूट दिए हो? आदिवासी सरकार और आदिवासी मर रहा है। अभी मैं दलादली चौक पर खड़ा हूं मैं, और दलादली चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर सुभाष मुंडा जी का कार्यालय है। सुभाष मुंडा जी को 7:30 बजे शाम में बेखौफ अपराधियों ने 8 गोली मार करके हत्या कर दी। अब समझिए, रांची जिला का यह रांची शहर है, ये मेन टाउन के इलाके में रिंग रोड है ये, और रिंग रोड में देखिए किस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने ऑफिस के अंदर घुस करके 8 गोलियां चलाई है। आप समझिए कि 2 दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर के, इसी विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री डीजीपी के साथ बैठक करते हैं, और बैठक में उन लोगों को डांट फटकार भी लगाते हैं। 2 दिन के बाद देखिए इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घट जाती है। यहाँ पर हमेशा एक पीसीआर की गाड़ी लगी रहती थी, लेकिन आज पीसीआर की भी गाड़ी यहाँ पर नहीं लगी हुई थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं। पूरे आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज की अगुवा, पूरे युवा देखिए सड़क पर है, पूरा रिंग रोड जो है सो जाम किए हुए हैं, आक्रोशित है। यहाँ पर देखिए ठेला को जलाने का भी काम किया गया है, क्योंकि आक्रोशित है, ये गुस्सा है। और जिस शख्सियत की लोगों ने हत्या कर दी, जिन लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आदिवासी समाज में एक बहुत बड़ा नेता के तौर पर, युवा के तौर पर जाने जाते थे वो, गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे वो, युवा उनसे सीखते थे, प्रेरणा लेते थे, ऐसे शख्स थे वो। सीपीआईएम के नेता भी थे, एक बार हटिया से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक बार मांडर से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से मधुर वाणी था उनका, लोग उनसे मिलने के लिए भी ललायित रहते थे। कुछ इस तरीके की शख्सियत, कुछ इस तरीके के विचार के व्यक्ति थे, हमेशा सकारात्मक बातचीत करते थे। जब भी कोई मिलने के लिए उनके पास आते थे तो बड़ा मिलनसार थे, बड़े प्रेम मोहब्बत से वो मिला करते थे। बेखौफ अपराधियों ने कदम चौक के समीप उनका ऑफिस है, कार्यालय में घुस करके 8 गोलियां मारी, उनकी हत्या कर दी। ऐसे में आदिवासी समाज के द्वारा, मूलवासी समाज के द्वारा कल रांची बंद का आह्वान किया गया। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक रांची शहर बंद रहेगा। जरूरत पड़ने पर पूरा राज्य को, पूरा स्टेट को हम लोग बंद करने का भी काम करेंगे। रात के 11:15 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर जो पूरी भीड़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी लीडरान और संगठन के लोग हैं। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर कितने उत्तेजित स्थिति में यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। दलादली चौक में यहाँ से बस मेरे ख्याल से 100 फीट की दूरी में सुभाष मुंडा जैसे एक ऐसे युवक जिसकी प्रशंसा करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ऑफिस में घुस के गोली मारी गई और जान गई। इसके 1 हफ्ता पहले यहाँ हाजी चौक है, यहीं पास में ही, हाजी चौक में भी दिन दहाड़े एक होटल ढाबा में भी गोली चलाई गई। तो प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रशासन क्या कर रहा है? क्या उन लोगों ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है यहाँ पर?
कि कहीं पर भी घुसो, किसी को भी गोली मारो, किसी को भी सूली पे चढ़ा दो। आज बहुत बुरी स्थिति है प्रशासन की, चाहे हम लोग थाना देख लें और ओपी जो एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, उनकी भी भूमिका क्या यहाँ पर है। आज हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन की जो मामले जितने भी आ रहे हैं उसमें गुंडागर्दी बेतहाशा बढ़ रही है, और वो भी थाने के शय पे। आप किसी भी थाने को देख लीजिए रांची राजधानी में, आज यही हो रहा है। हम रोज यहाँ पर जो है इन सब चीजों से डील कर रहे हैं। रोज यहाँ पर जो है लोग आदिवासी, उनके जिनके पास जमीन है उसको छीना जा रहा है जबरन, बजाबते जब उनके पास खतियान है, सारे कागज है, प्रशासन ने उनके फेवर में डिसीजन दिया है, मगर यहाँ थाने के बलबूते पे खुलेआम दबंगई होती है और लोगों का जमीन पे कब्जा का जो है सिलसिला जारी है। हम किसी भी तरफ अपनी नजर घुमा ले। जो सुभाष मुंडा जिनकी मौत हुई आज यहाँ पर, इतनी दर्दनाक मौत, 8 गोलियां मारी गई, पॉइंट ब्लैंक पे उनको वहां पर फायरिंग हुई, और किसके बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ मुझे पता चला कि अभी बता रहे थे कि पीसीआर वैन यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी रहती थी पुलिस की पेट्रोलिंग की, आज वो भी नहीं थी। जिस समय ये घटना हुई है उस समय वो पीसीआर नहीं था यहाँ पर। मैडम, आपको लगता है इसका मतलब संरक्षण प्राप्त है इस तरह के? निश्चित रूप से चाहे वो जमीन दलाल हो, चाहे इस तरह के शूटर हेंचमैन हो, सबको इस तरह का जो है थाना ओपीस का जो है संरक्षण खुलेआम मिल रहा है। लोगों की जान जा रही है। और एक सुभाष मुंडा नहीं मरा है, पूरे आदिवासी समाज पर आघात पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी सरकार है, प्रशासन आदिवासी सरकार चलाती है। मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि क्यों इतना छूट दिए हो। आदिवासी सरकार और आदिवासी मर रहा है, दिनों दिन हत्याएं हो रही है। इसलिए आज सभी समाज के लोग मिलजुल करके कल पूरी तरह से रांची बंद रहेगा, और 12 घंटे के अंदर में यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरे झारखंड हम लोग बंद करने का काम करने हैं। यही सभी लोगों से ऐलान हुआ है। ये संगठन की बात नहीं है, सर्व आदिवासी मूलवासी समाज की बात है। क्योंकि आज सुभाष मुंडा की डेथ हुई है, कल हमें गोली मार जाएगी, कभी कौन मारेगा। ये तालिबान हो रहा है, तालिबान है ये। बंदूक की नोक पर जो है जमीन छीना जा रहा है, और इससे सबसे बड़ा दोषी है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं आए? आदिवासी नेता है जी। डीजीपी क्यों नहीं आया यहाँ पर? जानबूझ के ये पुलिस का एक खेल है, प्रशासन का खेल है। जो भी थाना में जाए, बिहार के आने वाले जितने भी अपराधी हैं उसके माध्यम से जमीन छीनी जाती है। इसलिए अपील करना चाहते हैं कि कल आदिवासी और मूलवासी संगठन सभी सड़क पर उतरे और इसको सच्चा श्रद्धांजलि देने का काम करें। कितना घंटे तक रांची बंद रहेगा? बंद रहेगा पूरे, हम समझते 12 घंटा बंद रहेगा। उसके बावजूद भी देखेंगे यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो झारखंड बंद करने का ऐलान। सरकार भी आदिवासी का ही है, लेकिन जो खास रूप से जो आज जमीन का लूट का जो खेल हो रहा है और हत्या का कारण भी वही है तमाम चीज, और इसमें निश्चित रूप से आपको थानेदार अंचल से लेकर ऊपर तक सारे लोगों का मिली भगत है। निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी संगठन हैं उस सारे लोग एकजुट होकर इस तरह के जो तत्व हैं उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। इस तरह का हम लोगों ने विचार बनाया है, और कल हम लोग जो है पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग रांची बंद करेंगे और उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम लोग और रणनीति बनाएंगे, आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। देखिए, जेएमएम तो जल जंगल जमीन की पार्टी है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रघुवर दास के सरकार से भी ज्यादा लूट हो रही है एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद। तो हम तो यही कहेंगे कि वो राजस्व मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनके हाथ से जो झारखंड निकल चुका है, और ये सारे माफियाओं को, पदाधिकारियों को उत्साह दे। हम लोग सीधा सीधे हम लोग जो है, अब देखिए हम लोग इस चीज को तो जान रहे हैं कि आज सुभाष जी मरे, कौन कल मरेगा, कौन परसों मरेगा, जिस तरह का चीजें हैं, तो उनसे बात करके क्या करेंगे? वो हम लोगों को क्या करेगा? उनका काम है उस अपराधी को पकड़े, हम लोग से कौन चीज बात करेंगे? सिर्फ सुभाष मुंडा के ऊपर गोली नहीं चली है,
ये आदिवासी समाज के ऊपर गोली लगी, आदिवासियों के ऊपर गोली लगी है। और सबसे पहले समझना होगा कि सुभाष मुंडा थे कौन। सबसे पहले वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक एक आदिवासी समाज के सुख दुख में वो शामिल होते थे। पूर्व विधायक प्रत्याशी थे, कई बार हटिया से वो विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, मांडर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, सीपीआईएम के जुझारू वो लीडर थे। इतना कुछ होने के बावजूद अगर उनको ऑफिस में घुस कर गोली मारा जाता है तो थू है ऐसे हेमंत सोरेन पर। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं दिए और 12 घंटे के अंदर अगर सुभाष मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा रांची बंद रहेगा, पूरा झारखंड बंद रखेंगे, अनिश्चितकालीन झारखंड बंद रखेंगे। चाहे जो हो जाए, पूरा रास्ता जाम हो जाए, पूरा सरकार का ऐसी के तैसी कर देंगे। इतना हम लोग को डेली यहाँ पर गोलीबारी। आज हम सदर थाना में गैंगवार से जूझ के आए हैं। वहाँ कोई भी महिला चढ़ रही थी, कोई भी जमीन बचाने के लिए चढ़ रहा था, वहाँ पर उन लोगों के साथ मारपीट किया जाता था। महिलाओं का गैंग, पुरुषों का गैंग बोनसर चढ़ के जमीन लूटते हैं। यही प्रशासन है, यही सरकार है। इसीलिए हेमंत सोरेन को हम लोग चुनाव में जिता कर यहाँ बैठाए थे कि अपना सरकार आएगा, नहीं बर्दाश्त करेंगे। और अगर हथियारों को नहीं पकड़ा गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो अपूर्णीय क्षति जो हम लोग का हुआ है और इस तरह का जो गैंगवार के तहत जो सरेआम ऑफिस में घुस के जो दनादन फायरिंग करके सुभाष मुंडा जी की आज हत्या की गई, इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज जितने भी संगठन के लोग हैं, आज हम लोग जुटे हैं, काफी दुखी हैं सब लोग। और हम लोग आज इसी जगह से घोषणा करते हैं कि कल पूरा रांची बंद रहेगा और 12 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग इसको निरंतर जारी रखेंगे। यही हम लोग, सरकार तो उसको शर्म नहीं होगा, अगर शर्म है तो अभी इस्तीफा दे, अन्यथा हम लोग जो सरकार हम लोग जो बनाए हैं, इतना मेहनत से हम लोग बनाए थे, सोचे कि आदिवासी का सरकार यहाँ बैठेगा। रघुवर दास पहले था तो यहाँ का जो आदिवासी, यहाँ का मूलवासी जो है उसका भला होगा, उसको हर क्षेत्र में संरक्षण मिलेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज किसी क्षेत्र में हम लोग संरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज जगह जगह में, आज यहाँ दलादली चौक में गोली चल रहा है, हाजी चौक में गोली चल रहा है, उससे आगे गोली चल रहा है। तो ये सब क्या है? आज सरकार से हम लोग तो यही मांग करेंगे कि सरकार यहाँ जितने भी शूटर हैं, गैंगवार हैं, जो जमीन का धड़ल्ले से धंधा जो बाहर से आके कर रहे हैं, जो बाहरी प्रवेश हो रहा है, उसके चलते आज इतना निर्मम हत्या लोगों की जा रही है। इस पे लगाम तभी लगेगा जब आप अपराधियों को पकड़े और उसको इनकाउंटर करे, शूट करे, तभी हम लोग इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आज जनता पूरा आक्रोश में है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जनता उस पर कार्रवाई करेगी। हम लोग भी जहां होगा वैसे लोग आएंगे तो हम लोग उसको सेंधरा करने का काम करेंगे। और हम लोग गिरफ्तारी नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा करते हैं। तो ये घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। और जैसे कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने पिछले दिनों डीजीपी को बुलाया, आईजी को बुलाया, डीजी को बुलाया, उसके बाद भी लगातार ये घटना घट रही है। पिछले दिनों हाजी चौक में हुआ, फिर हैसल में हो रहा है, आज यहाँ हुआ। और ये घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो कल रांची बंद है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासी इसका समर्थन करता है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, नहीं होगा तो हम लोग झारखंड बंद भी करेंगे। और प्रशासन से मांग करते हैं जितने भी इस तरह के तत्व, क्रिमिनल तत्व है, उनका इनकाउंटर किया जाए। यूपी में जैसे इनकाउंटर कर है उस तरह का उनका भी इनकाउंटर यहाँ पास किया जाए। आज आम नागरिक सुरक्षा नहीं है, आज सुभाष मुंडा जी के साथ हुआ, कल क्या पता यहाँ जितने भी सामाजिक अगुवा है उनके साथ भी हो सकता है। तो अविलंब इसको गिरफ्तार करे और उनको सजा देने का काम करे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ और कभी कभी सुभाष मुंडा से हम लोग प्रणाम पाती होते। एक ऐसा मृदभाषी व्यक्ति था जो कि पूरे क्षेत्र जानता है कि उसे कोई किसी से बैर घृणा नहीं करता था। और ऐसे सादगी आदमी को हमारे भाई को मारने का काम किया है तो हमारे पूरे क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। अभी डीएसपी को 2 लाठी पड़ा है और हमारा सीनियर एसपी आए, हम लोग वार्ता नहीं किए, पुलिस को भगाए हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग के बीच में अगर इस तरह का गोली कांड होते रहेगा तो हम लोग जितना यहाँ अगुआ लोग हैं, जो राजनीतिक अगुआ हो चाहे सामाजिक संगठन के लोग हैं या जो कारोबार करते हैं आदिवासी लोग, हम लोग इनकाउंटर हो जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए हम पुलिस से आग्रह करते हैं और सरकार से कि अगर इसको 24 घंटा में नहीं करेगा तो अभी ये रास्ता से हटने का काम हम लोग नहीं करेंगे। यही हम लोग निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हम लोग तभी हटेंगे जब हम लोग का हथियारा मिले या हम लोग को कितना दिन में शासन, प्रशासन, पुलिस, एसपी या सरकार हम लोग से वादा करे
कि हमको कितना देर में पकड़ करके हम लोग को हमारे बीच में उसको लाए या उसको जेल भेजे, तभी हम लोग उसको मने वार्ता करने का मने हम लोग बात करेंगे। सुरक्षित रखना आदिवासी को, तो आपने तो एक एक आदमी को मार के खरीद देगा। आज सुभाष मुंडा को मारा, कल हमको मारेगा। हेमंत सोरेन से गुजारिश है, इस क्षेत्र में कोई आदिवासी की जमीन नहीं बचेगा, सबको लूट लेगा, इसी तरह से एक एक करके टारगेट करके मारेगा। बहुत आहत है, इसलिए हेमंत सोरेन से आग्रह है कि एक एक क्रिमिनल को इनकाउंटर करके मारिए, तभी आदिवासी का जमीन बचेगा। जल जंगल जमीन का नारा करते हैं तभी बचेगा, इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। और कल झारखंड, कल रांची बंद रहेगा, अगर नहीं गिरफ्तार होता है तो पूरे झारखंड बंद करेंगे। सही बोल रहे हैं आप, इतनी बड़ी घटना हुई है तो हत्यारों का गिरफ्तारी, हत्यारा अगर नहीं भी हो कोई, तो कोई भी अगर गुनहगार होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना प्रशासन का कर्तव्य है। और जैसा इन लोग बोल रहे हैं और जैसा बातचीत भी हुआ है, एसएसपी साहब भी बोले हैं कि हम लोग जल्द से जल्द 12 घंटे के अंदर 12 घंटे का ये लोग कह रहे हैं, 12 घंटे में गिरफ्तारी पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो, भ्रष्ट किया जाए। इस घटना को देखिए, कोई भी घटना होता है तो वो घटना गंभीर होता है, उसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी होता है। प्रशासन का फेलियर मानते हैं? फेलियर बेफेलियर वाला बात नहीं है, बात है कि भाई घटना घटा है, घटना छोटा हो या बड़ा हो, ये तो थोड़ा बड़ा ही घटना है कि इतने पॉपुलर आदमी का, इतने अच्छे नेता का हत्या हो गया, तो इस पर कार्रवाई जरूर होगा और कार्रवाई होना है। हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, अभी बातचीत सर, अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं कि ऑफिस में घुस करके 8-8 गोलियां चला दे रहे हैं। ये सब पुलिस पदाधिकारी जो हैं, पुलिस पदाधिकारी लोग से इस विषय में आप लोग बात कीजिए। 2 दिन ये तो बहुत दुखद घटना है, ठीक है, बहुत ही दुखद। हम पकड़ना ज़्यादा है कि आदमी का रोंगटा खड़ा हो चुका है, इतना गुस्सा में है लोग, हिम्मत है। ये सुभाष मुंडा की बात नहीं है, पूरा समाज का वो एक ऐसा व्यक्ति था कि सबको देख के वो चलता था, सारे समाज को लेकर चलता था वो। आज जो घटना अंजाम दिया है, वो आज बेखौफ घूम रहा है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। प्रशासन से यही है, उम्मीद है, सरकार से यही कहना है।